गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज ये हमारा इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिलिंग सीरीज, फ्लैश फिल, नंबर ऑफ फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, नेम रेंज एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग करने वाले हैं फिलिंग सीरीज से। फिलिंग सीरीज क्या होती है? देखो, फिलिंग सीरीज का मतलब होता है कि एक नंबर ऑफ कॉलम में या एक नंबर ऑफ रो में आप क्या फिल कर देते हो, कई सारा डेटा एक सिंगल क्लिक में आप फिल कर सकते हो। वो हमारा फिलिंग सीरीज होता है। फिलिंग सीरीज यूज कब होता है, क्यों होता है यूज, अब आप ये पूछोगे। तो फिलिंग सीरीज हमारा कब यूज होता है? जब हमें बहुत सारे डेटा को एक सिंगल क्लिक में पूरा का पूरा डेटा लाना होता है। जब हम थोड़ा सा आलस वाला काम करते हैं या हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, लाइक हम अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई करके काम करते हैं, तो वहां पर हमारा क्या यूज होता है? फिलिंग सीरीज का हम वहां पर यूज करते हैं। अब फिलिंग सीरीज करते कैसे हैं? तो देखो, सबसे पहले मेरे पास इस शीट में एक डेटा दिया हुआ है। क्या डेटा दिया हुआ है? 7001। या फिर मेरे पास एक डेटा दिया हुआ है 5। मेरे पास डेटा दिया हुआ है। अब मुझे इस डेटा को आगे बढ़ाते हुए जाना है, मुझे इस नंबर को आगे बढ़ाते हुए जाना है 10 तक। मतलब इसकी टेबल 10 तक मुझे बढ़ाते हुए जाना है। या फिर मुझे सिर्फ इसे 10 तक बढ़ा देना है, मैं इसकी टेबल नहीं बढ़ाना चाहता, मैं सिर्फ इसको 10 तक बढ़ाना चाहता हूँ। तो मैं इसको कैसे करूंगा? देखो, अगर आपको इससे नीचे ड्रैग करना होगा, तो अगर आप इसको नीचे ड्रैग करोगे, देखो 555 कॉपी होता जा रहा है। हमें ये तो बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप इसको बढ़ाने के लिए करोगे तो आपको यहाँ पर दो नंबर टाइप करने पड़ेंगे। जैसे 5 के बाद 6 टाइप करना पड़ेगा। अब आप इन दोनों को कॉपी करोगे, फिर उसके बाद नीचे इसको ड्रैग करोगे, तो अभी बढ़ता जाएगा। बट हम ये भी नहीं करना चाहते। हम सिर्फ पहला नंबर लिखना चाहते हैं, और लिखने के बाद हम चाहते हैं कि सारा का सारा नंबर्स का डेटा सिंगल क्लिक में पूरा का पूरा अपने आप से फिलअप हो जाए, अपने आप से वहां पर डिस्प्ले हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम एक छोटा सा ट्रिक यूज करेंगे, जिसको हम बोलते हैं फिलिंग सीरीज का। फिलिंग सीरीज हम करते कैसे हैं? तो देखो, होम टैब में हमारे पास एक फिलिंग सीरीज का यहाँ पर ऑप्शन होता है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है सीरीज का। मैंने इस पे क्लिक किया तो हमारे पास एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आ गया। अब ये डायलॉग बॉक्स हमसे बोलना क्या चाह रहा है? सबसे पहले बोलना चाह रहा है कि आप सीरीज को कहाँ पे फिल करना चाहते हो। तो मैंने बोला कि मैं उसको कॉलम में फिल करना चाहता हूँ। अगर आप उसको रो में फिल करना चाहोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिल कर देगा वो लीनियर है, ग्रोथ में है, डेट में है, ऑटो फिल है, तो वो क्या है हमारा? ग्रोथ में है, या मैं उसको लीनियर भी बोल सकता हूँ। मेरा जो स्टॉप वैल्यू क्या है? मैंने बोला कि मेरा जो स्टॉप वैल्यू है वो क्या है? 10 है। इतना करने के बाद मैं सिंपल इसको ओके करता हूँ, तो देखो उसने 10 तक उसको बढ़ा दिया है, अपने आप से बढ़ा दिया। अब मैं इसी को रोज में ही बढ़ाना चाहता हूँ, या फिर मैं इसको कॉलम्स में ही बढ़ाना चाहता हूँ। मैं क्या करूंगा? फिर से वहां पर जाऊंगा, सीरीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, कॉलम वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर मुझे 10 लिख देना है। मैं इसको सिंपल ओके करूंगा, तो देखो अब उसने उसको कॉलम्स में बढ़ा दिया है। ठीक है, समझ में आया फिलिंग सीरीज का सबसे बेसिक काम क्या होता है? चलो, ठीक है। अब हम एक नई तरीके की चीजें सीखने वाले हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास कोई बहुत बड़ा डेटा है, यहाँ पर मेरे पास बहुत बड़ा नंबर है। अब इस नंबर को मैं एक ट्रेंड के हिसाब से बढ़ाना चाहता हूँ। ट्रेंड का मतलब होता है कि बाउंस करके एक के बाद चार आ जाए, चार के बाद आठ आ जाए, ऐसे। तो हमें चार चार के बाउंस में लेके चलना है। तो वो हम कैसे करेंगे? फिर से हम फिलिंग सीरीज पे आएंगे, है ना। फिलिंग सीरीज पे आ गए हम। यहाँ पर सीरीज वाले ऑप्शन पे हमने क्लिक किया, कॉलम्स वाले ऑप्शन पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4। हमें कहाँ पे बढ़ाना है? इसको 4 के स्टॉप वैल्यू पे रखना है। और मैं इसको कहाँ पे स्टॉप करना चाहता हूँ? मैंने बोला कि मैं इसको स्टॉप करना चाहता हूँ 50 पे, 7050 पे। मैंने इसको ओके किया, तो देखो उसने 7050 तक ट्रेंड को बढ़ा दिया है, इंक्रीज करा दिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमने इसको कैसे किया। बिल्कुल, फिलिंग सीरीज इज वेरी इजी, नॉट वेरी टफ, बहुत ईजी है ये। अब सेकंड आता है हमारा, अगर हम किसी डेट को बढ़ाना चाहते हैं। डेट को हम कैसे बढ़ाएंगे? देखो बहुत इजी है, सिंपल। यहाँ पर आ जाओ। आप यहाँ पे डेट कैसे ला सकते हो? कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन का यूज करके। देर इज अ शॉर्टकट की विच इज यूज फॉर इंसर्टिंग द डेट कॉल्ड कंट्रोल शिफ्ट। टाइम इंसर्ट कराना है तो कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन, इससे आपका टाइम आ जाएगा। और डेट के लिए क्या है? कंट्रोल सेमी कॉलन। और डेट टाइम के लिए क्या है? कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कॉलन। अब मैं डेट को बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा? मैं डेट सेलेक्ट करी, फिर से मैं फिलिंग सीरीज पे आया, सीरीज वाले ऑप्शन पे मैं आ गया, कॉलम वाले ऑप्शन मैंने क्लिक किया, और मैंने यहाँ पर इसको स्टॉप वैल्यू क्या दे दी? मुझे कहाँ तक डेट चाहिए? तो मुझे डेट चाहिए 1, 10,
प्लस का साइन नहीं लगाना है, सॉरी, 1/10/2025 लगाने के बाद यहाँ पे डेट रखना है, डे रखना है एंड ओके। अब आप जैसे ही यहाँ पर वो करते हो तो देखो यहाँ पर 1/10/2025 तक की पूरी डेट्स यहाँ पर आ गई हैं। ठीक। अब आप चाहते हो कि सिर्फ यहाँ पर वीक डेज आए, वीकेंड्स ना आए, सिर्फ वीक डेज आए। मतलब वीक डेज का मतलब होता है कि सैटरडे और संडे हटा करके जो बाकी के दिन होते हैं उन्हें हम वीक डेज बोलते हैं, वो आ जाए तो हम कैसे लगाएंगे? फिर से हम आज की डेट लगाते हैं यहाँ पर। आज की डेट लगाने के बाद हम फिर से फिलिंग सीरीज पे जाते हैं। सीरीज वाले ऑप्शन पे हमने क्लिक किया, कॉलम वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे लगा दिया वीकडे और स्टॉप वाले मैंने दे दी 10/10/2025। करने के बाद सिंपल ओके प्रेस किया। अब देखो यहाँ पर जो वीक डेज हैं वो हट जाएंगे, वीकेंड्स हट जाएंगे। देखो यहाँ पर है ना, 26 के बाद सीधा 29 आ रहा है ना, मतलब उसने क्या किया, वीकेंड्स को हटा दिया। 3 के बाद डायरेक्ट 6 आ रहा है ना, तो उसने क्या किया, 4 और 5 को हटा दिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वीकेंड्स को हटा करके चीजों को परफॉर्म कर सकते हैं, चीजों को ला सकते हैं, डेट्स को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलो। अब हमारे पास एक, फिर से मैं अपनी आज की डेट लगा लेता हूँ, मेरी डेट आ गई है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ यहाँ पर क्या बढ़ाऊं, मंथ को बढ़ाऊं, मैं ये उसको ना बढ़ाऊं। तो मैंने यहाँ पे मंथ लिखा, मैंने मंथ को बढ़ाना है, कहाँ तक मंथ को बढ़ाना है, तो मैंने लिखा 26/10/2025। मैंने ये उसको लास्ट डेट दे दी, स्टॉप वैल्यू दे दी कि यहाँ पर जाकर के आप क्या हो जाना, रुक जाना, इसके आगे आप मत बढ़ना। तो मैंने इसको सिंपल ओके किया। तो देखो, एक सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, एक्सट्रीमली सॉरी, है ना, थोड़ा सा बिल्कुल गड़बड़ हो गया था। आप बिल्कुल परेशान मत होइए इस चीज को लेकर के, मैं इसको फिर से सही कर देता हूँ। सिंपल आप फिलिंग सीरीज पे जाइए, सीरीज पे आप जाएंगे, यहाँ पर आपको कॉलम सेलेक्ट करना है, हमारा गलती से रो सेलेक्ट रह गया था। मंथ वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे मैंने लिखा 26 और मैंने लिख दिया यहाँ पर 01, 26/01/2026, मुझे नए साल का चाहिए। ओके किया तो देखो, उसने हर सारा डे सेम रखा है, बट उसने ईयर और मंथ को चेंज कर दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मंथ्स को इंक्रीज करा सकते हैं, मंथ्स को बढ़ा सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक और हमारे पास ट्रिक मिली गई है। अब इसके बाद हमें ईयर को बढ़ाना है, तो वैसे आज की मैंने डेट फिर से इंसर्ट करा ली। अब मैं इसमें ईयर्स को बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, फिर सीरीज पे जाऊँगा, सीरीज वाले ऑप्शन पे फिर से मैं क्या, मैंने यहाँ पे ईयर सेलेक्ट किया और मैं अब यहाँ पे क्या बढ़ाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि 26/09 और 2029 तक मेरा क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। मैंने इसको ओके प्रेस किया तो देखो यहाँ पर डेट सारी आराम से बढ़ गई हैं। हमने वहां पर कॉलम सेट नहीं किया था, रोज में सेट कर दिया था, कोई बात नहीं है, आप रोज में समझ लो। तो उसने रोज में सबको बढ़ा दिया। तो इस तरीके से आप फिलिंग सीरीज का यूज कर सकते हैं। यही काम होता है हमारा फिलिंग सीरीज का। किसी भी नंबर्स की सीरीज को अगर आपको एंड तक बढ़ा के लेकर जाना है तो आप उसको उस तरीके से बढ़ा सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 6 दिया हुआ है, अब मुझे इसको 6 की टेबल में इंक्रीज करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं रोज सेलेक्ट करूंगा, कॉलम सेलेक्ट करूंगा यहाँ पर, और मैंने यहाँ पे 10 6 तक दूंगा और मैं इसकी स्टॉप वैल्यू क्या कर दूंगा, 60। करने के बाद सिंपल ओके करूंगा तो देखो यहाँ पर 6 की टेबल लग के आ गई। अब मुझे यहाँ पर 7 को बढ़ाना है, तो मैं 7 को कैसे बढ़ाऊंगा, सिंपल सीरीज में जाऊंगा, जाने के बाद कॉलम्स में जाऊंगा, उसके बाद मैंने यहाँ पर इसकी स्टॉप वैल्यू मैं यहाँ पर रख देता हूँ 10, मैंने 10 रख दी और मैं इसकी स्टॉप वैल्यू रख देता हूँ 700। सिंपल ओके किया तो देखो मेरे पास 700 तक पूरा का पूरा डेटा निकल के आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप फिलिंग सीरीज का यूज करके अपनी चीजों को इनहेंस कर सकते हैं, थोड़ा बढ़ा सकते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब इसके बाद बढ़ते हैं डिटेल्स फिर से। अब हमारे पास दूसरा फंक्शन है फिलिंग, फ्लैश फिल। तो फ्लैश फिल क्या होता है, फ्लैश फिल का काम होता है कि जब भी आपको कोई भी डेटा सेपरेट करना होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फंक्शन ऑफ एक्सेल विच इज यूज फॉर सेपरेटिंग वेरियस काइंड्स ऑफ डेटा इनटू डिफरेंट कॉलम्स। जब हमें एक सिंपल शॉर्टकट की का यूज करके एक ही डेटा को अलग अलग सेल्स में, अलग अलग कॉलम्स में सेपरेट करना होता है, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, फ्लैश फिल यूज करते हैं। अब फ्लैश फिल हम कैसे यूज करते हैं, सिंपल, आप यहाँ पे आइए, जैसे मेरे पास यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि जो डेटा है मेरा, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ और मैं थोड़ा सा इसको नीचे मूव करा देता हूँ, एक स्टेप इसको नीचे मूव करा देता हूँ। ठीक, अब मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या है, ये फुल नेम है, क्या है,
फुल नेम। अब यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है फर्स्ट नेम, मुझे यहाँ पर फर्स्ट नेम निकालना है, यहाँ पर मुझे उसका सेकंड नेम निकालना है, ठीक है, और मुझे यहाँ पर उसका थर्ड नेम निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, एक एक करके अगर लिखूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगी ये, है ना, हमारे लिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको एक सिंगल सिंगल क्लिक में इसको करने की कोशिश करूंगा। कैसे करेंगे? सिंपल, आपको यहाँ पर इस सब जो भी लिखा हुआ है इसका पहला नाम वो लिखना है। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ का नाम लिखा हुआ है सूरज, मैंने सूरज नाम लिखा। ठीक, अब मैंने इसको करने के बाद मुझे एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है। क्या नाम है शॉर्टकट का? कंट्रोल+E। आप जैसे ही कंट्रोल E प्रेस करते हो सारे डेटा में से आपको उसका फर्स्ट नेम अलग होकर के मिल जाएगा। मिल गया ना? अब मुझे सेकंड नेम निकालना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा प्रसाद। क्या लिखा? प्रसाद। प्रसाद लिखा, कंट्रोल E कर दिया, देखो सबका सेकंड नेम निकल करके यहाँ पर आ गया, है ना। अब मुझे थर्ड नेम निकालना है, तो मैं थर्ड नेम कैसे निकालूंगा? लास्ट में क्या लिखा हुआ है? राजभर। राजभर लिखा मैंने, है ना। सेलेक्ट किया, कंट्रोल ई प्रेस कर दिया, देखो सबका लास्ट नेम निकल के आ गया। यहाँ पर सबका फुल नेम निकल के इसलिए आ गया बिकॉज बहुत सारे, देखो ये नंबर पहला जो है इसमें 3 है, इसमें 3 दिए हुए हैं, इसका मिडिल नेम भी है, बाकियों में मिडिल नेम नहीं है, कुछ में मिडिल नेम है कुछ में नहीं है, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, मगर इसमें परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। ठीक है, ये इजिली आप ऐसे ही परफॉर्म इसको कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए अब मुझे करना है कि मैं चाहता हूँ कि इसको मैं प्रॉपर फॉर्मेट में लाऊं, है ना। अभी इसको मैंने अपर केस में लाया था ना, मैं पूरा का सारे के सारे लेटर्स कैपिटल थे। अब मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ मेरा फर्स्ट लेटर कैपिटल रहे, बाकी लेटर स्मॉल रहे, ऐसे कुछ निकल के आए। तो मैं क्या करूंगा, फिर से कंट्रोल ही करूंगा। देखो अब सब में फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाकी सारे लेटर्स क्या है? स्मॉल हैं। अब मुझे थर्ड नेम भी ऐसे ही निकालना है, तो मैं फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखूंगा, बाकी सारे लेटर को स्मॉल कर दूंगा, फिर यहाँ पे मैं आऊंगा कंट्रोल ही प्रेस करूंगा और बाकी से को सारे वैसा का वैसा हमारे पास निकल के आ गया। ठीक, अब मैं चाहता हूँ कि सभी के सभी स्मॉल ही निकल के आ जाएं, कैपिटल एक भी निकल के ना आए, तो मैं यहाँ पे फिर से वही करूंगा, पहला नाम लिखूंगा स्मॉल में, SURAJ लिख दिया। अब कंट्रोल ई कर दूंगा, ठीक है, एक बार नीचे फिर से आऊंगा, यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल ई कर दूंगा, तो वो मेरे पास पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर निकल के आ गया, स्मॉल लेटर्स में आ गया, है ना। है ना कमाल की चीज। फिर से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ पूरी तरीके से, मैं यहाँ पे फिर से आता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसका लास्ट नेम क्या है? राजभर, है ना, राजभर। आकर के मैं यहाँ पर कंट्रोल ही कर देता हूँ, तो देखो सबका नाम फिर से लिख करके आ गया। कहने का मतलब है कि आप फ्लैश फिल का यूज करके डिफरेंट एक सेल से अलग अलग सेल्स में डेटा को सेपरेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब आपके पास आपके दिमाग में बात आ रही होगी, सर हमने तो अलग अलग सबको कर लिया, अब मुझे अगर सबको साथ में लाना है तो कैसे लाना है? बहुत ईजी बात है, अगर आपको सबको साथ में लाना है तो फिर से आपको वही सेम नेम बनाना है, तो आपको इसे लिखना है, आप पहला नाम लिखिए, जो भी नाम है आपका, आप इक्वल टू का साइन लगाइए पहले यहाँ पर, एक सेकेंड, आप यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाइए, पहला ये वाला नंबर सेलेक्ट करिए, एंड का सिंबल लगाइए, एंड का सिंबल लगाया, अब आपको स्पेस देना है क्योंकि स्पेस है ना उसके बाद, फिर सेकंड रो सेलेक्ट करनी है, प्रेस कर देना है एंटर, देखो हमारे पास डेटा निकल के आ गया। अब फिर आपको यहाँ पे कंट्रोल ही कर देना है, एंड एक सेकेंड, अब इसको आपको नीचे ड्रैग करना पड़ेगा, कंट्रोल ही आपका काम यहाँ पर नहीं करेगा, आपको सिंपल इसको क्या कर देना है, नीचे तक ड्रैग कर देना है, और आपको देखो सारे के सारे आंसर्स दोबारा से निकल के आ गए हैं। तो इस तरीके से आप इन सब चीजों को कर सकते हैं। आ गया समझ में? चलिए ठीक है। आप इनका सिर्फ इसका यूज आप सिर्फ इसलिए नहीं कर सकते कि आपको सिर्फ नाम अलग करना है तो हम इसका यूज करें, नहीं नहीं, आप किसी भी डेट में डे मंथ और ईयर को भी सेपरेट कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ फ्लैश फिल। अब उसको आप कैसे करोगे? जैसे कि मान लो मैं आज यहाँ पे आज की डेट लगाना चाहता हूँ, मैंने आज की डेट यहाँ पर लगाई, कोई सी भी मैं आज की डेट यहाँ पर लगा देता हूँ, जैसे कि आज की जो डेट है वो ये, मैंने डेट लगा दी यहाँ पर आज। अब मैं चाहता हूँ कि इस डेट में से, या फिर मेरे पास कई सारी डेट्स अवेलेबल हैं, मैं सिर्फ इसको एक सेकेंड थोड़ा सा, ओहो, चलो मेरे पास कई सारी डेट्स अवेलेबल हैं, अब मैं इन डेट्स में से डेज को अलग करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा 26, लिख दिया 26। अब मैं यहाँ पर आया, मैंने कंट्रोल ई प्रेस किया, देखो सबका पहला डेज निकल के आ गया। अब मुझे चाहिए सिर्फ मंथ, मैंने 09 प्रेस किया, नीचे आया कंट्रोल ही कर दिया, देखो सबका 999 से निकल के आ गया। अब आप कहोगे कि भाई ये भाई कहीं तो गड़बड़ हो रहा है, 00 ले आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सही कर सकते हो। आप पूरा सेलेक्ट करो नीचे तक, डिलीट कर दो इसको, फिर आपको यहाँ पे लिखना है 10, आपने 10 लिखा, फिर आपको ऊपर जाना है और कंट्रोल ही कर देना है, अब देखो सारा का सारा डेटा सही आ गया।
ठीक है, मतलब जहां पर वो गलती करे आपको वहीं से उसका कान पकड़ना है। मान लीजिए यहाँ से वो गलती कर रहा है तो आप यहाँ पे लिखिए और कंट्रोल ही कर दीजिए, सारे की सारी सेल साइज भर जाएगी। ठीक है, अब जैसे कि मान लो आपको ईयर अलग करना है, आपने ईयर अलग किया, कंट्रोल ही किया, कर दिया, सारा का सारा ईयर का डेटा यहाँ पे निकल के आ गया। कहने का मतलब है फ्लैश फिल इज यूज्ड फॉर व्हाट? फ्लैश फिल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द डेटा फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल्स टू मच मोर सेल्स। समझ में आ गया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेटा क्या है? नंबर फॉर्मेटिंग। नंबर फॉर्मेटिंग क्या होता है? देखो, ये नंबर फॉर्मेटिंग में बोला गया है कि दिस फंक्शन ऑफ एक्सेल इज यूज्ड फॉर फॉर्मेटिंग वेरियस नंबर्स बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया लाइक शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, परसेंटेज, करेंसी, डेसिमल, टाइम, टेक्स्ट, एटसेट्रा। मतलब कि आप किसी भी नंबर को कितनी तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं, वो हमारा नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर आता है। नंबर फॉर्मेटिंग में आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें मिलती हैं, बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं जिसको आप यूज करके चीजों को मॉडिफाई कर सकते हैं, चीजों को डेकोरेट कर सकते हैं और अच्छी तरीके से डिस्प्ले करा सकते हैं। इसमें आप डेसिमल नंबर्स का भी यूज कर सकते हैं, करेंसी का भी यूज कर सकते हैं, लॉन्ग डेट का भी यूज कर सकते हैं, शॉर्ट डेट का भी यूज कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें आप इसमें कर सकते हैं। चलो अब इसको हम करके देखते हैं। अब आप पूछोगे नंबर फॉर्मेटिंग हमारी होती कहाँ पे है? तो नंबर फॉर्मेटिंग हमारी ये रही होम टैब में, ये रही हमारी पूरी की पूरी नंबर फॉर्मेटिंग। इस पे आप जब क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको एक ड्रॉप बॉक्स ओपन होकर के आता है, एक प्रॉपर विंडो ओपन होकर के आती है जहाँ पर आपको कई सारी चीजें यहाँ पर मिल जाती हैं। अब इसको आप करते कैसे हैं? देखिए, सबसे पहले अगर आपने यहाँ पर कोई कुछ भी लिखा है, ऐसा मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई सा भी एक नंबर लिखा, तो वो किस में आता है? जर्नल में आता है। किस में आता है? जर्नल में। अब जो भी चीजें आप बेसिकली यहाँ पर जो भी आप लेते हैं, ऐसा मान लीजिए मैंने अपना नाम ही लिखा गगन, अब मैंने को एंटर प्रेस किया, फिर मैं ऊपर गया तो देखो जर्नल में लिख के आ रहा है। अब अगर मुझे इस फॉर्मेट को अलग अलग तरीके से बदलना है तो मैं कैसे करूंगा? मैं यहाँ पर जाऊंगा, क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पे नंबर फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है ना, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो ये नंबर फॉर्मेट में आ जाएगा। मतलब वो डेसिमल वैल्यूज को उसमें जबरदस्ती लगा देगा, तो वहां पर हमारा क्या निकल के आ जाता है? नंबर। नंबर फॉर्मेटिंग का काम आ जाता है। भाई ऐसे तो अभी आपने जो नंबर लिखा, मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई सा भी एक रैंडम नंबर लिखा, उसमें डेसिमल वैल्यू लग के नहीं आ रही है ना, दिस इज नॉट बी कंसिडर्ड एज अ नंबर। तो हमें क्या करना होगा? इस पे आज जाकर के हमें दो डेसिमल वैल्यूज लगा देनी होगी, तो आप ये नंबर की तरह कंसिडर किया जाएगा ना? बिल्कुल किया जाएगा। अब इसको आप और कितने तरीके से बदल सकते हो, और क्या क्या है इसमें? देखो यहाँ पे कुछ करेंसीज के भी ऑप्शन अवेलेबल है। देखो यहाँ पे करेंसी के ऑप्शन अवेलेबल है ना, करेंसी का मतलब एक रुपी का सिंबल लग के आ जाता है। इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ देखो एक रुपी का सिंबल लग के आ गया ना, तो एक करेंसी हो गई। अब आपको थोड़ा बढ़ा के दिखाना है तो देखो एक अकाउंटिंग का भी लग के आ गया। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है? जब भी आप अकाउंटिंग फॉर्मेट लगाते हैं तो रुपी का सिंबल थोड़ा दूर दिखता है, और जब भी आप यहाँ पर करेंसी का सिंबल लगाते हैं तो रुपी का सिंबल जस्ट बगल में दिखता है। तो थोड़े से चेंजेस हैं, इनको आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब आता है हमारे पास लॉन्ग डेट और शॉर्ट डेट। अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर एक डेट इंसर्ट कराई, डेट इंसर्ट कराने की शॉर्टकट की मैंने आपको स्टार्टिंग बता रखी थी, आपको देख लेना है वो। ठीक है, चलो। अब मुझे इस डेट को अलग अलग तरीके से बदलना है, तो मैं यहाँ पे इसको लॉन्ग डेट में बदल सकता हूँ, है ना, मैं इसको यहाँ पर शॉर्ट डेट में बदल सकता हूँ। ये दो फॉर्मेट हमारे पास अवेलेबल है। भाई लॉन्ग डेट का मतलब क्या होता है? मंथ का पूरा नाम लिख करके आ जाए, तो हमने पूरा नाम लिख करके ला दिया, तो हमारी एक फॉर्मेटिंग ये भी हो गई हमारी नंबर फॉर्मेटिंग, है ना। इसके बाद और क्या दिया हुआ है हमारे पास? देखो और क्या दिया हुआ है हमारे पास, थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? इसके बाद दिया हुआ है टाइम। अगर हमें यहाँ पर टाइम लाना है तो हम कैसे लाएंगे? कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन, टाइम आ गया। अब टाइम को भी आपको फॉर्मेट करना है, तो टाइम में अगर आपको सेकंड्स लगाने हैं तो आप यहाँ पे सेकंड लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सेकंड लग गए ना, सेकंड अभी इसमें चलते हुए आपको नहीं दिखेंगे, बट वो तो चल रहे होंगे ना, 12 बज के जो भी मिनट हो रहा होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तो ये काम होता है हमारा सेकंड वगैरह डेट नंबर सॉरी टाइम को फॉर्मेट करने का। अब इसके बाद और क्या चीजें हैं? परसेंटेज। अब अगर आपको किसी भी नंबर्स में परसेंटेज, तो मान लो कि आपको यहाँ पर नंबर्स लिखने हैं और कुछ कुछ नंबर्स में आपको परसेंटेज लगाना है, तो हमने यहाँ पे परसेंटेज लगा दिया। अब यहाँ पर हम जो भी नंबर लिखेंगे वो किस में लिखा जाएगा? परसेंटेज में लिखा रहेगा, है ना, तो वो परसेंटेज में लिखा हुआ है ना। तो उस तरीके से आप नंबर्स को परसेंटेज के फॉर्मेट में लगा सकते हैं। मगर इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपने पहले नंबर लिख दिए और फिर आप उसको परसेंटेज में लगाना बदलेंगे तो फिर वो गड़बड़ गड़बड़ कर देगा। इसी की देखो मल्टीप्लाई कर दे रहा है ना। तो आपको ये नहीं करना है, आपको यही पहले सबसे पहले आप परसेंटेज वहां पर लगा दीजिए,
उसके बाद आप वहां पर नंबर्स को टाइप करिए, जिसका यूज करके आप इजीली समझ सकते हो चीजों। ठीक है, चलो। अब इसके बाद हमारे पास और भी कई सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं जिनको हम ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ते, फ्रैक्शन वगैरह। तो ऐसे मान लीजिए कोई भी नंबर आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया है 15 अपॉन में मैंने परसेंटेज सिंबल लगा हुआ है, यहाँ पे हम नहीं करेंगे, हम यहाँ पे करते हैं 15 डिवाइडेड बाय, मैंने यहाँ पर लिख दिया 50, नंबर लिखा हुआ है। अब मुझे इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लाना है, सिंपल फॉर्म करके लाना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, फ्रैक्शन के फॉर्म में फ्रैक्शन में क्लिक करूंगा, या फिर मैं इसको इस तरीके से नहीं कर सकता, तो मैं यहाँ पर इसको लिख दूंगा एक छोटा सा मेरा फॉर्मेट, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.25, मैंने 0.25 लिख दिया। अब मैं जी मुझे इसको फ्रैक्शन में बदलना है, तो देखो ये फ्रैक्शन में अपने आप से बदल गया। अब जैसे कि मान लो मुझे यहाँ पर एक ना फॉर्मेट और लाना है 0.5, मैंने यहाँ 0.5 लगाया, मैं यहाँ पे गया, मुझे इसको फ्रैक्शन में बदलना है, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट वाले ऑप्शन मैंने क्लिक किया, देखो अभी फ्रैक्शन में बदल गया। मतलब आप डेसिमल वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर सकते हैं, उसका यूज करके, हम फ्रैक्शन का यूज करके। ठीक, मान लो मेरे पास यहाँ पर एक और वैल्यू कोई दी हुई है, ऐसे दी हुई है 55.23, ये मेरे पास नंबर दिया हुआ है। अब मुझे इसको फ्रैक्शन में बदलना है, तो मैं यहाँ पे फिर से जाऊंगा, फ्रैक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, देखो हमारे पास 9 ऑप्शन निकल के आया, क्या 55 होल 2/9। इस तरीके से आप चीजों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। समझ में आ गया? चलो। अब ये साइंटिफिक नंबर है, जब भी देखो कभी बहुत बड़ा नंबर हो जाता है और वो आपके सेल में आ नहीं पा रहा है, तो वो हमारा कुछ फ्रैक्शन के रूप में दिखाई पड़ता है। जैसे कि मेरे पास एक नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने एक नंबर यहाँ पर लिख दिया है ना, कुछ ऐसा कुछ नंबर मैंने लिखा। अब मैं नीचे गया तो देखो ये नंबर दिख रहा है ना, ये कैसा नंबर है? साइंटिफिक नंबर है। देखो E+40 दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या है? साइंटिफिक नंबर है। इसको मैं साइंटिफिक में जाकर के बदल देता हूँ, ऐसा मैंने इसको आप यहाँ पे साइंटिफिक में कर दिया, तो देखो ये और छोटा हो गया, है ना, छोटा होकर दिखता है। साइंटिफिक का मतलब है कि बहुत बड़ा नंबर जो होता है वो छोटा होकर के दिख जाता है आपको। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलो, बढ़िया बात है। अब जैसे कि मान लो कोई भी फंक्शन है, आपको उसको टेक्स्ट में बदलना है। देखो जो भी टेक्स्ट होता है वो हमेशा राइट टू लेफ्ट स्टार्ट और लेफ्ट टू राइट स्टार्ट होता है। ऐसे मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा गगन, तो देखो ये कैसे कैसे स्टार्ट हो रहा है? लेफ्ट टू राइट स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं कोई नंबर लिख रहा हूँ लाइक 6565 यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो वो राइट से स्टार्ट हो रहा है। तो ये चीज है, अगर मुझे इसको नंबर वो टेक्स्ट में बदलना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टेक्स्ट वाले फॉर्मेट में जाऊंगा और मैं इसको टेक्स्ट में बदल दूंगा। देखो अब ये टेक्स्ट में बदल गया है, अब ये नंबर नहीं रह गया, क्या हो गया? अब ये टेक्स्ट हो गया। मतलब किसी भी नंबर को अगर आपको टेक्स्ट में बदलना है तो आप उसको टेक्स्ट में बदल सकते हैं। ऐसे मान लो ये नंबर लिखा हुआ है, इसको मुझे टेक्स्ट में चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे आऊंगा और इसको यहाँ पे टेक्स्ट वाले फंक्शन का यूज करके मैं इसको टेक्स्ट बदल दूंगा। अब ये टेक्स्ट नहीं है, ठीक है। ऐसे मान लो कि मेरे पास एक और नंबर, मैं यहाँ पे कोई सा भी रैंडम लिख देता हूँ और मैं इसको भी टेक्स्ट में चेंज कर देता हूँ। अभी तो कोई नंबर है ना, अब मैं इसको टेक्स्ट में बदल देता हूँ। टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट सिंबल हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल रहता है, या फिर आप कंट्रोल 1 भी प्रेस कर सकते हैं, यहाँ पर आपको टेक्स्ट फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको टेक्स्ट में चेंज कर देता हूँ, ओके कर दिया मैंने, देखो टेक्स्ट में क्या हो गया है? चेंज हो गया है, चेंज हो गया है ना, बिल्कुल। अब इस नंबर को अगर आप सम करने की कोशिश करोगे, मतलब आप इन दोनों को ऐड करने की कोशिश करोगे, तो अभी ऐड नहीं हो पाएंगे। जैसे कि मान लो मुझे इसको और इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है, तो देखो ऐड करके तो दे देगा, बट वो क्या दे रहा है? कैसा दे रहा है? टेक्स्ट फॉर्मेट में ही दे रहा है, आपको नंबर फॉर्मेट में आंसर नहीं देगा वो। ठीक है, अब अगर आपको इन्हीं नंबर्स को डेट में बदलना है, तो आप इनको डेट में ही बदल सकते हो। जैसे कि मान लो मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं शॉर्ट डेट में आ जाता हूँ, देखो उसने बता दिया कि इस नंबर पे ये वाला डेट आ गया। अब ये डेट का मामला क्या है, इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे, आगे चल के इसको समझेंगे। अभी आगे आने वाली क्लासेस में हमारा डेट वैल्यू फंक्शन भी हमारे पास इंक्लूडेड रहेगा, तो हम उसमें इन सब चीजों को पढ़ेंगे। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। इसमें अभी एक छोटे सा टॉपिक और बचा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग, उसको हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को हम इतने पे ही छोड़ते हैं। इसका पार्ट 2 वीडियो जल्दी आएगा और जल्दी से फिर हम उसको देखेंगे। उसके बाद हम आगे की चीजों को देखेंगे, जैसे कि नंबर फॉर्मेटिंग, एडवांस नंबर फॉर्मेटिंग और कंडीशनल फॉर्मेटिंग। एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके आप अपनी चीजों को कैसे इनहेंस कर सकते हैं। नेमिंग रेंज, एक सेलेक्टेड रेंज को आप नाम कैसे दे सकते हैं। मान लो कोई भी डेटा है आपके पास, आप उसको नाम देना चाहते हो, तो आप वो कैसे कर सकते हैं। किसी भी डेटा के पीछे अगर आपको कमेंट ऐड कराना है, कमेंट का मतलब होता है कि कोई पर्सन उसमें देखे तो उसको समझे कि उसको उसमें करना क्या है, तो आप कमेंट भी उसमें ऐड करा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम आगे आने वाले क्लासेस में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए आप लोग। आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।